अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखनी है ग्रुप्स की डेफिनेशन। ग्रुप्स की डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम और बहुत सारी डेफिनेशंस देखेंगे जैसे बाइनरी ऑपरेशन, क्लोज सेट, ग्रुप वाइड एटसेट्रा, और साथ साथ उनके एग्जांपल्स भी देखते चले जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी जी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट मौजूद है। देन स्टार इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन इन जी इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। जी के तमाम एलिमेंट्स ए बी, इन्हें अगर हम ऑपरेट करें अंडर दिस ऑपरेशन स्टार और वो रिजल्ट हमारा फिर से जी के अंदर आए तो हम कहेंगे जी ए स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जी के अंदर। ये ऑपरेशन कैसा हो सकता है स्टार? ये ऑर्डिनरी एडिशन हो सकती है, या ये मैट्रिक्स एडिशन हो सकती है, वेक्टर्स की एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है रियल नंबर्स की या मैट्रिसेस की, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, या किसी और तरह का ऑपरेशन हो सकता है। इनकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स अभी आगे चल के देखेंगे हम। एग्जाम्पल 1 है, लेट जी इक्वल एन ये नेचुरल नंबर का सेट, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डिफाइंड स्टार ऑन जी बाय ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी। अब स्टार का यहाँ पे मतलब क्या ले रहे, ये प्लस, और ये प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है वेयर प्लस इज ऑर्डिनरी एडिशन इन नेचुरल नंबर, यानी कि जब हम आम एडिशन कर रहे होते हैं कि 2 + 7 = 9, ये वो एडिशन है। तो स्टार का यहाँ पे क्या मतलब है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, साथ में ये लिख रहे हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जी जो कि हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट है। देन स्टार और ऑर्डिनरी एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन जी। ठीक है, क्योंकि कोई से दो नेचुरल नंबर को अगर लेके ऐड करें तो रिजल्ट फिर से नेचुरल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दो नेचुरल नंबर लिए हैं 2 और 8, तो 2 * 8 का मतलब क्या है, 2 + 8 = 10 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कोई से भी दो नेचुरल नंबर लेके इस तरह से ऐड करें, रिजल्ट फिर से नेचुरल नंबर ही आएगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट हमारे नेचुरल नंबर से बाहर निकल जाएगा। लिहाजा ऑर्डिनरी एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। सिमिलरली ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इन एन इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन इन एन। ठीक है, जैसे ये हमने दो नेचुरल नंबर को लेके ऐड किया था, अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 2 × 8 रिजल्ट आएगा 16, फिर से नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हमेशा ऐसा होगा कि दो नेचुरल नंबर्स का ऑर्डिनरी प्रोडक्ट हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। लिहाजा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, बट ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इन एन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, अगर 2 और 7 नेचुरल नंबर ले लें तो देखें सब्ट्रैक्शन इसकी 2 - 7, ये नेचुरल नंबर में रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम 7 - 2 कर लें 5 नेचुरल नंबर आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन ये जो कंडीशन हमने लिखी थी यहाँ पे, ये कंडीशन अगर होल्ड नहीं कर रही किसी एक केस में भी, तो इसका मतलब होगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आगे चल के हम कुछ एग्जांपल्स एक्चुअली देखेंगे कि कोई एक गिवन सेट होगा जी, उसके तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी, किसी एक एलिमेंट की वजह से ये होल्ड नहीं कर रही होगी, सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से। तो हम कहेंगे कि इन जनरल ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, लिहाजा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आगे चल के आज ऐसे एग्जांपल देखेंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया, 2 - 7 इसमें नहीं है। इसी तरह से डिवीजन देखें, 2 / 7, वो नेचुरल नंबर्स में नहीं है। लिहाजा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है नेचुरल नंबर्स पे। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हो सकता है कि किसी और सेट में बाइनरी ऑपरेशन हो, वो अभी आगे चल के एग्जाम्पल्स देखेंगे। और आगे है क्लोज्ड सेट। A non-empty set G is called closed under star if star is a binary operation in G। ठीक है, जैसे कि ये ऑर्डिनरी एडिशन है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन था नेचुरल नंबर पे, तो हम कह सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर ऑर्डिनरी एडिशन। इसी तरह हम कह सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, बट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन और ऑर्डिनरी डिवीजन। क्लोज सेट की और देखें एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, ये सारे सेट है नेचुरल नंबर का सेट, ये अभी हमने देख लिया है। इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स यानी 0 + -1 + -2 एंड सो ऑन, ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है, क्योंकि आप कोई से दो इंटीजर्स को लेके ऐड करें तो रिजल्ट फिर से इंटीजर आएगा। तो एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम एक इंटीजर ले ले 2 और दूसरा इंटीजर हम ले लेते हैं -9, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -7, जो कि फिर से एक इंटीजर है। लिहाजा एडिशन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर ऑर्डिनरी एडिशन। इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होगा। ये इन दो इंटीजर्स को ऐड करने के बजाय अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × -9 -18 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। इसी तरह रेशनल नंबर्स का सेट है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप अगर दो रेशनल नंबर्स को लें, उनको ऐड करें तो रिजल्ट फिर से एक रेशनल नंबर ही आता है। इसी तरह अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट एक रेशनल नंबर ही आता है।
तो लिहाजा सेट ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज अंडर ऑर्डनरी एडिशन एंड आल्सो अंडर ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह रियल नंबर्स का सेट है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। तो ये जितने सेट यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हैं, ठीक है। बट नन ऑफ देम इज क्लोज अंडर ऑर्डनरी डिवीजन। ऑर्डनरी डिवीजन यहाँ नेचुरल नंबर्स में तो हमने देख लिया था कि ये अंडर डिवीजन क्लोज नहीं है। इंटीजर्स में क्लोज क्यों नहीं, वो आप यही वाली एग्जांपल ले सकते हैं। 2 और 7 दोनों इंटीजर्स है, डिवाइड करके देखिए रिजल्ट इसमें नहीं आ रहा। अब रैशनल नंबर्स का सेट अंडर डिवीजन क्लोज्ड क्यों नहीं है। अगर दो रैशनल नंबर्स को लेके डिवाइड करें तो रिजल्ट फिर से रैशनल नंबर ही आता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 2 डिवाइडेड बाय 5 और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं एक और रैशनल नंबर 10 डिवाइडेड बाय 11, तो इसका रिजल्ट देखिए क्या आता है। दो रैशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 25, तो ये फिर से रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो रैशनल नंबर्स के सेट को अंडर डिवीजन क्लोज होना चाहिए, लेकिन ये क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है, एक एलिमेंट की वजह से, सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से। जो अभी मैंने ऊपर आपसे कहा था कि किसी एक एलिमेंट की वजह से कंडीशन वायलेट हो सकती है। वो एक एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, 0। 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि आप 0 को लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाय 1, तो ये डिवाइड करके हमें पता है कि अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। ये अनडिफाइंड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर का सेट अंडर डिवीजन क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह रियल नंबर के सेट में भी 0 की वजह से इशू आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी 0 की वजह से इशू आएगा। अगर 0 ना हो तो ये अंडर डिवीजन क्लोज्ड हैं। ये तीनों सेट अंडर डिवीजन क्लोज्ड हैं अगर इनमें से हम 0 निकाल दें। ये नीचे एक एग्जांपल दी गई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आयोटा लिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 लिया। 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0 इक्वल 0 प्लस 0 आयोटा। तो ये देखें ये डिवीजन ये अनडिफाइंड हो गई, यानी कि रिजल्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये जो सेट है इंटीजर्स का सेट, ये अंडर ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है क्योंकि दो इंटीजर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट फिर से इंटीजर ही आएगा। एक इंटीजर जैसे हम ले लेते हैं 2 और एक इंटीजर हम ले लेते हैं -10, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 2 -10, तो ये किसके इक्वल आएगा, 12 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। लिहाजा ये इंटीजर्स का सेट अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है। इसी तरह रैशनल नंबर्स का भी दो रैशनल नंबर्स को लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से रैशनल नंबर्स ही आएगा। इसी तरह रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट्स भी अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड हैं। तो आगे जरा एक डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। हमने सेट जी यहाँ पे क्या लिया n और सब स्क्रिप्ट में लिखा है 2/2। अलजबरा में जब कोई सेट इस तरह से लिखा होता है a 2/2 ना हो, इन जनरल mn लिखा हो m/n, तो इसका मतलब क्या रहता है, सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m/n ओवर a। ओवर a का मतलब क्या है कि मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी सेट a में से आएंगे, वो सेट a में से आएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है n 2/2, ये नीचे जो 2/2 लिखा है इसका मतलब है ऑर्डर 2/2 के हमने मैट्रिसेस लेने, और n का मतलब क्या है कि मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं या जो एलिमेंट्स हैं ये सब के सब नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये हमने लिख दिया है सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 ABCD वेयर ABCD ऑल आर नेचुरल नंबर्स। तो अब ये जो मैट्रिसेस का सेट बनेगा ये कहा जा रहा है कि ये अंडर मैट्रिक्स एडिशन और अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। अंडर मैट्रिक्स एडिशन कैसे, अगर हम दो मैट्रिसेस लें इस तरह के और उन्हें ऐड करें तो रिजल्ट फिर से ऐसा ही आएगा, यानी कि ऑर्डर 2/2 का एक मैट्रिक्स आएगा जिसके एलिमेंट नेचुरल नंबर में से ही होंगे। तो इसके एक एग्जांपल देखते हैं। ये हम यहाँ पे ऑर्डर 2/2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं नेचुरल नंबर पे 2 4 6 8, एक मैट्रिक्स आ गया। इसके अंदर एक और मैट्रिक्स हम ऐड कर देते हैं 3 5 2 6। तो इसका रिजल्ट देखें, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। ये ऑर्डर 2/2 ही का एक मैट्रिक्स आया है और इसके एलिमेंट नेचुरल नंबर में से है। लिहाजा मैट्रिक्स एडिशन के अंडर ये जो सेट था हमारा ये क्लोज्ड है, और अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी है।
ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट फिर से ऑर्डर 2/2 का एक मैट्रिक्स आया और इसके एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स में से ही आ रहे हैं। लिहाजा ये जो सेट हमने लिखा था ये अंडर मैट्रिक्स एडिशन भी क्लोज्ड है और अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है। तो ये तो हमने लिए थे ऑर्डर 2/2 के मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर 2/2 के ना लेवल के 3/3 के ले लें, 4/4 के ले लें, 5/5 के ले लें, तो ये सब के सब क्लोज्ड है अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है n और नीचे सबस्क्रिप्ट में n/n लिख दिया, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियस बात है कि n हमारा यहाँ पे कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही है। ये अंडर मैट्रिक्स एडिशन भी क्लोज हो गया और अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी। ये तो हम ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम स्क्वायर मैट्रिसेस ना लें बल्कि अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ले लें, जैसे कि ये हम ले लें n 2/1 यानी कि ऑर्डर 2/1 के मैट्रिसेस हैं, तो ये जो सेट बनेगा ये अंडर मैट्रिक्स एडिशन क्लोज होगा क्योंकि सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस ऐड हो जाएंगे, लेकिन अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें मालूम है क्या क्राइटेरिया है कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए और बी, तो पहले मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के कॉलम और इसके रोज इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो मल्टीप्लिकेशन में इशू आ जाएगा। लिहाजा अगर हम ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ले लें इन जनरल m/n के, तो वो अंडर एडिशन तो क्लोज होगा सेट, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं होगा। एग्जाम्पल 5 में देख लिए। एग्जाम्पल 5 में और देखें, अगर हम ये सेट ले लें Zn/n यानी कि n/n के मैट्रिसेस हैं स्क्वायर मैट्रिसेस और एलिमेंट्स इंटीजर्स में से आ रहे हैं, तो वो भी अंडर मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्लोज होगा। इसी तरह से ये Qn/n, Rn/n, Cn/n सब के सब क्लोज है अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ग्रुपॉइड क्या होता है? अगर कोई एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट G हो और उसमें स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम G को कहेंगे कि ये ग्रुपॉइड है अंडर स्टार या विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। A non empty set G together with the binary operation star is called a groupoid. It is written as, इस तरीके से लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, G कॉमा और जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हमारा ये नेचुरल नंबर का सेट हमने लिया था, ये अंडर एडिशन हमने कहा था कि क्लोज्ड है, तो इसका मतलब है कि n हमारे पास एक ग्रुपॉइड है अंडर एडिशन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n और साथ में प्लस। अगर एडिशन ले रहे हैं तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डॉट यूज करते हैं, तो ये लिख देंगे यहाँ पे n कॉमा डॉट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस तरीके से लिखते हैं, या फिर सिंपली हम इस तरीके से भी लिख देते हैं ग्रुपॉइड को। सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमें मालूम हो कि बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं ग्रुपॉइड की। ये जितने भी हमने देखे थे अभी ऊपर n, z, q, r से, ये सब के सब ग्रुपॉइड हैं अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने देखा था कि ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है इन सब के ऊपर। बट नन ऑफ देम इज अ ग्रुपॉइड अंडर ऑर्डिनरी डिवीजन। ये भी हमने देख लिया कि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, लिहाजा इनमें से कोई भी ग्रुपॉइड नहीं है अंडर डिवीजन। इसी तरह ये सेट हमने देखा था कि ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है, या आप ये कह लें कि एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है इसके ऊपर, लिहाजा ये जो सेट है ये कहलाएगा एक ग्रुपॉइड अंडर मैट्रिक्स एडिशन। इसी तरह से ये सब भी हमने अभी ऊपर देख लिया था, ये सब के सब ग्रुपॉइड हैं अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सेमी ग्रुप किसे कहते हैं? अ नॉन एम्प्टी सेट G together with the binary operation star is called a semi group if it has associative property star under star। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्कूल लेवल से हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं और इसमें भी देखें 3 एलिमेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों पे। किया क्या जा रहा है कि सिर्फ ब्रैकेट्स को स्विच किया जा रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट पहले 2 एलिमेंट पे थी, यहाँ पे ब्रैकेट आखिरी 2 एलिमेंट्स पे है, और ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू G। तो ग्रुपॉइड के अंदर ये लिखा था ना G टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब G एक ग्रुपॉइड है। तो ग्रुपॉइड में अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगी तो इसको हम कहेंगे सेमी ग्रुप। शुरू में आपसे कहा था कि हमने ग्रुप की असल में डेफिनेशन पढ़नी है, तो ग्रुप की टोटल मिला के 4 कंडीशन है। 4 में से 2 कंडीशन हमने पढ़ ली है। एक कंडीशन थी ग्रुपॉइड और दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 4 में से 2 कंडीशन प्रूव हो गई, यहाँ तक हम इसको सेमी ग्रुप कहेंगे। अब एग्जाम्पल इसके देखते हैं। अभी हमने ऊपर नेचुरल नंबर का सेट देखा था कि ये अंडर एडिशन एक ग्रुपॉइड है। तो नेचुरल नंबर में अंडर एडिशन हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी अगर हमारे पास ये लिखा हो 2 +
3 + 7, या हमारे पास ये लिखा हो 2 + 3 + 7, तो दोनों का मतलब एक ही, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। लिहाजा नेचुरल नंबर का सेट अंडर एडिशन एक सेमी ग्रुप है। इसी तरह इंटीजर्स का सेट अंडर एडिशन सेमी ग्रुप है। ये और ये सब के सब अंडर एडिशन सेमी ग्रुप हैं, और ये सब के सब अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेमी ग्रुप हैं। कि जैसे अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो एक इंटीजर ले लें हम 2 और एक इंटीजर ले लें हम 3, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर दें एक तीसरे इंटीजर -7 के साथ, और अगर हम ये कर लें कि 2 को मल्टीप्लाई करें हम प्रोडक्ट के साथ 3 और -7 के, ठीक है, तो एक ही बात है। अगर हम ब्रैकेट्स को स्विच कर भी देंगे तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। तो इंटीजर्स के सेट में भी मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, रेशनल नंबर्स में भी, रियल नंबर्स में भी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी। लिहाजा ये तीनों सेमी ग्रुप्स हैं। अब हमारे जहन में ये आ सकता है कि ये कंडीशन तो हमेशा होल्ड करती है, लेकिन हमेशा होल्ड नहीं करती, जैसे सब्ट्रैक्शन में नहीं करती। इंटीजर्स का सेट हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन इस पे बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि इंटीजर का सेट अंडर सब्ट्रैक्शन एक ग्रुपॉइड है, लेकिन ये सेमी ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अगर हम ये एलिमेंट ले लें 2 - 3 - 7, और अगर हम ये कर लें 2 - 3 - 7, तो क्या ये इक्वल आएगा 3 - 7 -4, 2 - -4, यह आ जाएगा 6, और राइट साइड पे 2 - 3 -1 -1 -7 -8, देखिए दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो इंटीजर्स का सेट अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है, यानी एक ये ग्रुपॉइड है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं है क्योंकि अंडर सब्ट्रैक्शन इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह से ये रेशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये अंडर सब्ट्रैक्शन ग्रुपॉइड हैं लेकिन सेमी ग्रुप्स नहीं हैं। ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए ऊपर। ऑल ग्रुपॉइड्स गिवन इन एग्जाम्पल 6 and 7 अबव आर सेमी ग्रुप्स अंडर देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशन। जैसे कि ये जो सेट है ये भी एक सेमी ग्रुप है। अगर हम एडिशन ले रहे हैं, मैट्रिक्स एडिशन ले रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होती है, इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होती है। लिहाजा ये सारे के सारे जो ग्रुपॉइड्स थे ये सेमी ग्रुप भी हैं अंडर देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस। अगली डेफिनेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट जी स्टार बी अ मोनोइड, सॉरी ग्रुपॉइड। लेट जी स्टार बी अ ग्रुपॉइड एंड एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इफ ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब कि जी के किसी भी एलिमेंट को हम ऑपरेट करें ई के साथ, ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, वापस ए आ जाएगा। तो ये ई को हम ऑपरेट कर रहे हैं ए के साथ, ए के राइट से भी और ए के लेफ्ट से भी, तो रिजल्ट ए ही आएगा। अब यहाँ पे ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि ए स्टार ए और ई स्टार ए दोनों का मतलब एक ही तो होता है, जैसे हम लोग करते आए हैं 2 + 4 या फिर 4 + 2, तो एक ही तो बात है, दोनों में फ़र्क तो कोई नहीं है। इसी तरह से 2 × 4 हो या 4 × 2, एक ही तो बात है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये आगे चल के किसी लेक्चर में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स को हम आगे पीछे कर भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रॉपर्टी हर एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए नहीं है। जैसे सिंपल सा केस है 2 - 4 4 - 2, क्या ये इक्वेशन ठीक है? तो यकीनन ये गलत है, ठीक है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, ए स्टार ई और ई स्टार ए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का रिजल्ट अलग होता है इन जनरल, ठीक है। लेकिन अगर ई हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है कि इसे हम ए के राइट से ऑपरेट करें या ए के लेफ्ट से ऑपरेट करें और ए अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ये कंडीशन याद रखिएगा, होल्ड करनी चाहिए जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इन द ग्रुपॉइड जेड प्लस, और प्लस यहाँ पे क्या था, ऑर्डिनरी एडिशन था। द एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू जेड इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। एज अब देखें इंटीजर से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं ए, एक जनरल एलिमेंट, ए के अंदर 0 ऐड करें राइट साइड से और ए के अंदर हम 0 ऐड करें लेफ्ट साइड से, तो रिजल्ट क्या आएगा, फिर से ए आ जाएगा। तो लिहाजा 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इंटीजर्स के सेट में, ठीक है। कब, जब हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डिनरी एडिशन है,
इसी तरह से ये हमने देखा था कि ये सब के सब ग्रुपॉइड्स थे, ठीक है। तो इन सब के अंदर ज़ीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। यही वाली इक्वेशन आप फिर से लिख सकते हैं। आप इसके लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्यू लिख देंगे, रियल नंबर है तो यहाँ पे रियल नंबर लिख देंगे। तो इन सब के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन मौजूद है। अब ये सेट हमने लिया था नेचुरल नंबर का सेट, अंडर एडिशन हमने देखा था कि ये ग्रुपॉइड है, ठीक है। प्लस बीइंग द ऑर्डिनरी एडिशन हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए था, जैसे नेचुरल नंबर में से अगर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ 7, अब इसके अंदर हम क्या एलिमेंट ऐड करें तो के रिजल्ट हमारे पास फिर से 7 आ जाए। कौन सा एलिमेंट ऐड करें, तो हमारे जहन में फौरी तौर पे 0 आएगा कि 0 ऐड करते हैं तो 7 आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं है, और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए शर्त ये थी कि एलिमेंट उसी सेट के अंदर होगा। तो लिहाजा यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसे हम 7 में ऐड करें तो रिजल्ट वापस 7 आ जाए। लिहाजा ये जो हमने ग्रुपॉइड लिखा था इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर बाइनरी ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन ले लें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुपॉइड है, हम देख चुके हैं पहले। अब अगर हम 7 ले लें तो देखिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट वापस 7 आ जाए। तो वो एलिमेंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करें 7 वापस आ जाएगा। 1 को 7 के राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें 7 आ जाएगा। और ये 1 देखिए इसके अंदर मौजूद है। लिहाजा जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर के सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इंटीजर्स का सेट लें अंडर मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर्स का लें, रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का, और मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मौजूद है इन सब के अंदर। ये सेट हमारा था नेचुरल नंबर का सेट है n, और हम एक नया सेट बना रहे थे, ऑर्डर n बाय n मैट्रिसेस ले रहे थे नेचुरल नंबर्स पे। तो ये हमने देखा था कि अंडर मैट्रिक्स एडिशन क्लोज्ड है, यानी कि ग्रुपॉइड है ये सेट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं, क्योंकि अगर 2x2 केस लें इन पर्टिकुलर, और इसमें अगर हम ये नेचुरल नंबर पे एक मैट्रिक्स ले लें 2 3 1 7, इसके अंदर हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि ये वाला मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है। हमारे जहन में आ सकता है कि भाई इसके अंदर 0 मैट्रिक्स ऐड कर दें तो हमारे पास यही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि ये हमारे पास ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसके एलिमेंट नेचुरल नंबर में से नहीं आ रहे। लिहाजा इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इस ग्रुपॉइड के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम ये केस ले लें Z2x2 ले लें तो ये हमने देखा था कि ग्रुपॉइड है अंडर मैट्रिक्स एडिशन, और उसके अंदर ये आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि इसे अगर हम किसी भी ऑर्डर 2x2 के मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो रिजल्ट फिर से वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। इसी तरह ये जो सेट है Zn/n, ये तो हमने पर्टिकुलर केस लिया था 2x2। अगर n/n ले लें, n/n r, n/n c, n/n, तो ये सब के सब ग्रुपॉइड्स हैं, ये हम पहले देख चुके हैं, और सबके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। क्या होगा, 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n। जैसे यहाँ पे लिया था इसके लिए 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, तो इन सब के लिए इन जनरल आ जाएगा 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। द सेट Z2x2 इज अ ग्रुपॉइड अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऊपर हमने मैट्रिक्स एडिशन की बात की थी, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें विद द आइडेंटिटी एलिमेंट एज, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा 1 0 0 1। हमें मालूम है स्कूल लेवल से हम लोग देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को अगर ऑर्डर 2x2 के किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें राइट से या लेफ्ट से, तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके करना चाहें तो वो करके देख लेते हैं। जैसे ये अगर हमारे पास ऑर्डर 2x2 का एक मैट्रिक्स है, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी और मैट्रिक्स के साथ, ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसका रिजल्ट देखें, देखें 2 4 6 8, ये था, यही रिजल्ट वापस आ गया 2 4 6 8। इस मैट्रिक्स को चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें तब भी रिजल्ट यही आना है हमारे पास। लिहाजा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। और इन जनरल देखें ये जो सेट है हमारे पास Zn/n,
इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होगा अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो। वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आई एन मैट्रिक्स हमें मालूम है कैसा होगा। जैसे अगर आई 3 है तो इसमें 3 कॉलम तो 3 रोज होंगे और उसका मेन डायगोनल ये 1 होगा, यानी वो मैट्रिक्स इस तरह से होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स आ जाएगा ऑर्डर 3×3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह इन जनरल आई एन किसके लिए? इसके लिए। और ये 3 भी आ गए, क्यू एन बाई एन, आर एन बाई एन, सी एन बाई एन। ये सारे के सारे क्लोज्ड हैं अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये सारे के सारे ग्रुपॉइड हैं अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इसके अंदर सबके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। ये मोनॉइड है। ये थर्ड कंडीशन है ग्रुप की, जो मैंने आपसे कहा था कि टोटल 4 कंडीशन है, जो इसमें से थर्ड कंडीशन है। अ सेमी ग्रुप जी स्टार हैविंग द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर स्टार इज कॉल्ड अ मोनॉइड। सेमी ग्रुप में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है तो हम उसको फिर मोनॉइड कह देंगे। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? ऑल ग्रुपाइड विद द आइडेंटिटी एलिमेंट गिवन अबव आर मोनॉइड्स। जैसे कि हमने ये अगर लिया था और हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ली थी तो हम इसके अंदर ये आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, तो ये एक मोनॉइड है। अब क्योंकि मोनॉइड के लिए अब याद रखिएगा 3 कंडीशन है। सबसे पहले कि बाइनरी ऑपरेशन हो, यानी कि ये सेट क्लोज हो, तो ये अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लोज है, बार बार आज हम देख चुके हैं। इसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने कहा था होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है अगर ऑर्डर सारे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमने देख लिया। इस तरह अगर हम ये केस देख लें तो ये मोनॉइड नहीं है। मोनॉइड क्यों नहीं है? इसके अलावा ज़रा सिंपल केस देख लेते हैं। ये मोनॉइड नहीं है। क्यों नहीं है? पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए थी कि अंडर एडिशन जो भी बाउंड्री ऑपरेशन है क्लोज्ड हो, तो वो क्लोज तो है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, तो वो भी हमें पता है कि अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तीसरी कंडीशन क्या है? इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो हमने देखा था इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है अगर तो एडिशन की बात करें, लिहाजा ये मोनॉइड नहीं है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज भी है और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी है और इसके अलावा इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी मौजूद है अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो। लिहाजा नेचुरल नंबर का सेट अंडर एडिशन मोनॉइड नहीं है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन एक मोनॉइड है। अब हम जाएंगे इन्वर्स एलिमेंट पे, उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप की डेफिनेशन। इन्वर्स एलिमेंट क्या है? लेट G be a monoid with the identity element E and let A belongs to G and element B belongs to G is called inverse of A in G under star if A star B equal identity equal B star A। B A का इन्वर्स होगा कब? अगर B को हम ऑपरेट करें A के राइट से या A के लेफ्ट से, तो रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। हर मोनॉइड में इन्वर्स मौजूद नहीं होता हर एलिमेंट का, लेकिन किसी एलिमेंट का इन्वर्स होगा, किसी का नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद हो। B अगर A का इन्वर्स है तो उसे हम लिखेंगे ऐसे E इक्वल ये A टू द पावर -1 नहीं, बल्कि इसको हम पढ़ेंगे A इन्वर्स। जैसे मैट्रिसेस में स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं, अगर इस तरह से लिखा होता था तो इसमें पढ़ते थे A इन्वर्स। तो अभी भी अगर अलजेब्रा में किसी एलिमेंट के ऊपर अगर ये लिखा है पावर में -1 तो उसे हम कहेंगे इन्वर्स, तो ये A इन्वर्स पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। इंटीजर्स का सेट अंडर एडिशन एक मोनॉइड है विद आइडेंटिटी एलिमेंट 0। ये हम पहले बार बार देख चुके हैं। ठीक है, अब हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट 4 इंटीजर में से। अब देखें, ये कंडीशन थी इन्वर्स के लिए कि B A का इन्वर्स होगा कब? अगर हम B को A के राइट से ऑपरेट करें। ठीक है, राइट से ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट रह जाएगा। अब यहाँ पे ऑपरेट करने का मतलब क्या होगा? ऐड करना है हमें। तो अब देखें, ये 4 हमने चूज़ किया है, तो हम 4 को राइट साइड से ऑपरेट करेंगे किसी एलिमेंट के साथ के रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, जो कि हमारे इस केस में 0 है। तो वो हमें पता है -4 है, 4 -4 0 आएगा। और इसी तरह से अगर इस एलिमेंट को, जो गिवन एलिमेंट है जो हमने पर्टिकुलर एलिमेंट चूज किया, इसके अगर लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें तब भी यही आना चाहिए आइडेंटिटी। तो आप देखें ये -4 के लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है, तब भी हमें मालूम है कि 0 ही आता है। ठीक है, ये तो हमने पर्टिकुलर केस किया था, 4 लिया था हमने। इन जनरल कोई सा भी एक एलिमेंट ले लें इंटीजर्स के सेट से A, कोई सा भी एक ले लें,
ठीक है, तो हमारे पास हमें मालूम है कि माइनस ए भी मौजूद होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि उस माइनस ए को ए के राइट से ऐड करें या ए के लेफ्ट से ऐड करें, रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा यानी कि 0 आएगा। जैसे 7 के लिए -7 है, 10 के लिए -10 है, -13 के लिए +13 है। -13 का इन्वर्स क्या है? ये -13 है, तो इसका यहाँ पे इन्वर्स क्या है? ये -13, यानी जो भी एलिमेंट है उसका नेगेटिव ले लें जो कि एक्चुअली +13 है। और 0 का इन्वर्स क्या है? 0 ही है। मोनोइड के अंदर याद रखिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। ठीक है, सो एवरी एलिमेंट इन Z इज इन्वर्सिबल। ठीक है, कब इन्वर्सिबल है? अगर बाइनरी ऑपरेशन हमारा ऑर्डिनरी एडिशन है। Z इज अ मोनोइड अंडर मल्टीप्लिकेशन विद द आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल 1। ठीक है, अब हम देखते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स है या नहीं। पहले हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, a इक्वल -1। अब देखें, ये हमने -1 लिया है, -1 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। ये यहाँ पे एक्चुअली -1 से मल्टीप्लाई करना था, ये यहाँ पे ये -1 से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे भी, और ये भी -1 है। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें तो 1 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। लिहाजा -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? -1 है। एडिटिव इन्वर्स क्या है? -1 का +1 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया, सो -1 इज द इन्वर्स ऑफ -1। इफ एन एलिमेंट इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड सेल्फ इन्वर्सिबल। इसका मतलब है -1 का इन्वर्स -1 था चुके, लिहाजा -1 सेल्फ इन्वर्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने, सो -1 इज सेल्फ इन्वर्सिबल हेयर। 1 इज ऑल्सो सेल्फ इन्वर्सिबल, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, एलिमेंट को खुद से मल्टीप्लाई करके हमारे पास अगर रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो वो सेल्फ इन्वर्सिबल कहलाएगा। इस तरह अगर हमने ये लिया था केस, तो यहाँ पे 0 सेल्फ इन्वर्सिबल है, क्योंकि 0 के अंदर अगर हम 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 0 आ जाएगा। तो 0 सेल्फ इन्वर्सिबल है। 0 के अलावा और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्सिबल नहीं है इस मोनोइड में, जबकि इस मोनोइड के अंदर -1 सेल्फ इन्वर्सिबल है और 1 भी सेल्फ इन्वर्सिबल है। और इस सेट के अंदर सिर्फ ये दो ही ऐसे एलिमेंट है, 1 और -1, जिसका के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है। इसके अलावा किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल लेके इसकी, अगर हम ये 2 चूज कर रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा कि 2 को अगर हम कह रहे हैं b इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो b को हम 2 के राइट से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। b को राइट से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। अब हमारे जहन में फौरी तौर पर यह आएगा कि b को हम 1/2 ले लें, तो जो 1/2 है ये इंटीजर्स में मौजूद नहीं है, हमें तो इंटीजर्स में से चाहिए, तो कोई ऐसा b मौजूद नहीं है। इसके उससे हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा 1 आ जाए। लिहाजा 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका है? सिर्फ 1 और -1 का, और इसके अलावा किसी का नहीं है। अब ये रेशनल नंबर्स है, ये हमने देखा था कि ये एक मोनोइड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन भी है, लेकिन हम यहाँ पे अब सिर्फ अंडर मल्टीप्लिकेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 1 था। और इसमें से अगर कोई सा भी एलिमेंट लें P/Q, जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर केस में ले लें 2/7, तो 2/7 को हम किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारा 1 आ जाए, तो वो एलिमेंट 7/2 ये है। ठीक है, और ये एलिमेंट रैशनल नंबर्स के अंदर मौजूद है, रैशनल नंबर्स के अंदर भी मौजूद है। लिहाजा रैशनल नंबर्स में से हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है, सिवाय एक एलिमेंट। वो एलिमेंट कौन सा है? 0। तो मैं यहाँ पे लिखते हैं कि एवरी एलिमेंट P/Q बिलोंग्स टू Q इज इन्वर्सिबल विद इन्वर्स Q/P एक्सेप्ट फॉर 0 बिलोंग्स टू Q। 0 का इन्वर्स नहीं, क्योंकि 0 जैसे 2 अगर है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/2। रेसिप्रोकल ले लेंगे सिंपली, तो 0 है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/0, और 1/0 हमें मालूम है कि ये अनडिफाइंड है। ठीक है, लिहाजा 0 का इन्वर्स नहीं है। 0 के अलावा हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये Q 2/2 ऑर्डर 2/2 के मैट्रिसेस हैं ओवर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये एक मोनोइड है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ये है 1 0 0 1, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी हमने पहले देख लिया था। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था? 0 0 0 0, यानी 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2।
मल्टीप्लिकेशन ले रहे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है या नहीं। तो ये हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ए का इन्वर्स कैसे लिया जाता है, इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो और ये इन्वर्स हमें मालूम है कि सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना हो। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना हो तो ये यहाँ पे क्यू लिखा जाएगा यहाँ पे। So A belongs to Q is inversible if and only if determinant of A is not equal to 0। इसका मतलब है कि ये जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है इन जनरल वो इन्वर्सिबल नहीं है, यानी कि तमाम एलिमेंट्स इन्वर्सिबल नहीं, कुछ इन्वर्सिबल होंगे कुछ इन्वर्सिबल नहीं होंगे। इसके एक सिंपल एग्जांपल ये लेते हैं, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स इसके अंदर मौजूद है। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, तो इस सेट के अंदर हर एलिमेंट इन्वर्सिबल नहीं है। अब आते हैं हम ग्रुप की डेफिनेशन पे। ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा मोनोइड जिसके अंदर हर एलिमेंट इन्वर्सिबल हो, उसे हम कहेंगे ग्रुप। A monoid G star is called a group under star if every element of G is inversible in G। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये सिर्फ एक मोनोइड है, ये ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स नहीं है। किसी एक एलिमेंट का भी अगर इन्वर्स नहीं होगा तो वो ग्रुप नहीं बनेगा। ये हमने एग्जांपल देखी थी, ये मोनोइड इंटीजर्स का सेट अंडर एडिशन इन मोनोइड का आइडेंटिटी एलिमेंट 0। इसमें हमने देखा था कि हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है, हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स मौजूद है, लिहाजा ये ग्रुप बनेगा। जब इंटीजर्स ही के सेट को लिया था फिर हमने, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन, तो फिर हमने देखा था कि हर एलिमेंट का इन्वर्स नहीं है, सिर्फ 1 और -1 का, इसके अलावा किसी का नहीं है, लिहाजा ये ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। इस तरह हमने ये लिया था रेशनल नंबर का सेट, ये एक मोनोइड था, मल्टीप्लिकेशन ले रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा था कि हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है, सिर्फ एक एलिमेंट का नहीं है, तो इस एक एलिमेंट की वजह से हम कहेंगे कि ये ग्रुप नहीं है। अच्छा, अब ग्रुप की तरह एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। A non-empty set G together with a binary operation star is called a group under star if the following conditions are satisfied। कौन कौन सी कंडीशन है, पहली है स्टार इज एसोसिएटिव इन G, दैट इज ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे G के तमाम एलिमेंट्स के लिए। सेकंड, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E इन G सच दैट A स्टार E इक्वल E स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन हमने ऊपर लिखी थी, और E यहाँ पे लिखा है E इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। और आखिरी कंडीशन क्या, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट सम B बिलोंग्स टू G सच दैट A स्टार B इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल B स्टार A। B is called inverse of A in G and we write it as B equal A inverse। If G is a group under star then we write it as G, और ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म लिखते हैं, और सिंपली एज G if star is understood। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ग्रुप की फॉर्मल डेफिनेशन। दरमियान में मैंने कहीं आपको कहा था कि ग्रुप के लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 लिखी हैं, G1 G2 G3, 3 लिखी हैं। तो ये एक्चुअली 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट G के ऊपर। तो बाज़ बुक्स में आप देखेंगे तो जब डेफिनेशन लिखी जाती है तो इसको सबसे पहली कंडीशन लिखा जाता है, बाइनरी ऑपरेशन को या क्लोजर प्रॉपर्टी को सबसे पहली कंडीशन लिखा जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेकंड पे, आइडेंटिटी एलिमेंट को थर्ड पे, और इन्वर्स एलिमेंट को फोर्थ पे लिखा जाता है। तो जैसे मर्जी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंडीशन असल में इसमें 4 ही हैं। कौन कौन सी 4 कंडीशन है, सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन, सेकेंडली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्डली आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ इन्वर्स एलिमेंट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सेट इंटीजर का सेट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये अंडर एडिशन एक ग्रुप है क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स है। जैसे -4 का इन्वर्स क्या है, -4 यानी कि +4। इसी तरह रेशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये सब के सब अंडर एडिशन ग्रुप हैं क्योंकि इनके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर देख लें, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - आयोटा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1 + आयोटा। अब देखिए अगर इनको ऐड करें, रियल पार्ट्स को ऐड करें, 1 - 1 0, और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करें, -1 + 1 0, 0 + 0 आयोटा, यानी कि 0 आ जाएगा ये। तो हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में।
एग्जाम्पल नंबर 20 देखें, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इंटीजर्स का सेट अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन एक मोनॉइड है, लेकिन ये ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें हमने एक एग्जांपल दी थी कि 2 का इन्वर्स नहीं है। वैसे तो खैर इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है जिनका इन्वर्स नहीं है, लेकिन हम किसी एक एलिमेंट का भी अगर बता दें कि इसका इन्वर्स नहीं है तो ये हमारे लिए काफ़ी होता है बताने के लिए कि ये ग्रुप नहीं है। ये रेशनल नंबर का सेट ले रहे हैं, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन फिर से ले रहे हैं। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक मोनॉइड है विद आइडेंटिटी एलिमेंट 1, लेकिन ग्रुप नहीं है सिर्फ इस एक एलिमेंट 0 की वजह से, क्योंकि 0 का इन्वर्स नहीं है, बाकी सबका इन्वर्स है। रेशनल नंबर के अलावा भी रियल नंबर ले लें, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, उनमें भी यही इशू है कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है, सिर्फ 0 का नहीं है। तो इसको हम ग्रुप बना सकते हैं किसी तरीके से। अगर हम इसमें से 0 को निकाल दें तो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं राइट क्यू स्टार इक्वल क्यू माइनस 0। ये स्टार अब याद रखिएगा, ये स्टार वो बाइनरी ऑपरेशन वाला स्टार नहीं है, ये स्टार सिर्फ किस चीज़ को बता रहा है यहाँ पे कि हमने रेशनल नंबर के सेट में से 0 को निकाल दिया है। देन एवरी एलिमेंट हैज इन्वर्स इन क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो क्यू स्टार इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये ग्रुप बन गया है। इस तरह रियल नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ये भी ग्रुप्स नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इनमें से अगर हम 0 को हटा दें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स बन जाएंगे। ये सेट Z2/2 बार बार हमने आज देखा कि ये क्या सेट है, ये अंडर एडिशन एक ग्रुप है, ठीक है। और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ये है 0 0 0 0, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और अगर एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं ये Z2/2 में से, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इन ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सबका एडिटिव इन्वर्स ले लें। A है तो -A लिखते हैं, B है तो -B लिखते हैं, सबका एडिटिव इन्वर्स ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये और ये एक दूसरे के इन्वर्स आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। लिहाजा ये एक ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स एडिशन। इसी तरह ये Z2/2 के अलावा अगर हम ले लें Q2/2, वो भी अंडर एडिशन ग्रुप बनेगा। और इन जनरल अगर n/n केस ले लें, चाहे इंटीजर्स पे, रेशनल नंबर्स पे, रियल नंबर्स पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, सब के सब अंडर मैट्रिक्स एडिशन ग्रुप बनेंगे। अब जरा अंडर मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। द सेट Z2/2 इज अ मोनॉइड अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि ये मोनॉइड है क्योंकि इसमें बाइनरी ऑपरेशन मौजूद है। इसमें से आप 2 मैट्रिक्स ले लें ऑर्डर 2/2 का, इस तरह के मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट फिर से इसी के अंदर आएगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मालूम है कि ये मौजूद है, ठीक है। तो मोनॉइड तो ये है, लेकिन ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स नहीं है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमने ले लिया, ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। और सिर्फ ऐसा ही है, मैट्रिक्स नहीं, 0 मैट्रिक्स नहीं, आप इसके अलावा और भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे कि अब एक मैट्रिक्स ले लें 1 1 और नीचे 0 0, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। तो बेशुमार ऐसे डिटर्मिनेंट्स मिलेंगे जिनका बेशुमार ऐसे मैट्रिसेस मिलेंगे जिनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, लिहाजा उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारे लिए एक मैट्रिक्स बता देना काफ़ी था कि इसका इन्वर्स नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया है। इस तरह ये जो सारे के सारे हैं, ये सारे लिख दिया यहाँ पे, ऑल आर ग्रुप्स अंडर मैट्रिक्स एडिशन बट नॉट अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगले किसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप्स और कुछ खास तरह के ग्रुप्स भी।